बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे। जूनियर साइंस टीचर का ऑफिशियल सिलेबस आ चुका है। हमने आप लोगों को साइंस, इंग्लिश और मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट्स ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं अपनी क्लासेस में। पेडागोजी, जिस तरह मैंने 6-8 महीने पहले आपको कह दिया था कि पेडागोजी का पोर्शन में भी इंक्लूड करें जूनियर साइंस टीचर के सिलेबस में, और इन्होंने पेडागोजी का पोर्शन इंक्लूड कर दिया है। 20 मार्क्स का ये पोर्शन है। तो आज से हम यूट्यूब पे आप लोगों को पेडागोजी पढ़ाएंगे। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन लोगों ने बैच 1 से लेकर बैच 4 तक ज्वाइन किया था, उनको पेडागोजी हमने नहीं पढ़ाया था। तो यूट्यूब पे हम उनके लिए लेक्चर अपलोड करेंगे। इसके साथ जो लोग क्रैश क्लासेस ले रहे हैं उनके थोड़े डिटेल्ड लेक्चर होंगे पेडागोजी के, उनके टेस्ट और नोट्स भी उनको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अगर आप हमारे क्रैश क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, 1 महीने के क्रैश क्लासेस हमने स्टार्ट कर दिए हैं। मंडे से ये क्लासेस हमारे स्टार्ट होंगे, तो इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज का पहला लेक्चर है पेडागोजी का, और इसमें हमने 2 टॉपिक चूज किए हैं। एक लर्निंग स्टाइल, दूसरा डेवलपमेंट, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट एंड डिफरेंसेस। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये जो लर्निंग स्टाइल है, जिसको वर्क लर्निंग स्टाइल कहा जाता है, वर्क मॉडल ये डेवलप किया था नील फ्लेमिंग ने। नील फ्लेमिंग ये एक एजुकेशनिस्ट है, टीचर है, और इसने एक्सप्लेन किया है कि डिफरेंट स्टूडेंट बेस्ट वे में डिफरेंट वे से लर्न कर सकते हैं, जैसे देखकर, सुनकर, रीड करके, राइट करके या प्रैक्टिस करके लर्न कर सकते हैं। तो इसने एक मॉडल बनाया जिसको वर्क मॉडल कहा जाता है। वर्क, VAR के, वी का मतलब है विजुअल लर्निंग, ए से मतलब है ऑडिटरी लर्निंग, आर से मतलब है रीडिंग राइटिंग लर्निंग, एंड के से मतलब है काइनेस्थेटिक लर्निंग। तो ये जो विजुअल लर्निंग है, इस वर्ड से आप समझ सकते हैं। तो इस लर्निंग स्टाइल में स्टूडेंट लर्न करते हैं थ्रू पिक्चर्स के, थ्रू डायग्राम्स के, चार्ट्स के, ग्राफ्स के। कोई भी चीज देखकर जब लर्न की जाती है, इस स्टाइल को विजुअल लर्निंग कहा जाता है। स्टूडेंट प्रेफर करते हैं विजुअल लर्निंग, क्योंकि विजुअल लर्निंग से कॉन्सेप्ट ज्यादा बेटर क्लियर होते हैं। क्योंकि कोई भी चीज जब आप देखकर पढ़ते हैं तो उसको अंडरस्टैंड सही तरीके से किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे साइंस के स्टूडेंट है, हार्ट का डायग्राम देखकर ज्यादा बेटर तरीके से लर्न कर सकते हैं। इसी तरह ऑडिटरी लर्निंग स्टाइल है। ऑडिटरी से मतलब है कि वो लर्निंग स्टाइल जिसमें सुनकर स्टूडेंट लर्न करें, चाहे वो लेक्चर्स हो, डिस्कशंस हो, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हो या ग्रुप डिस्कशंस हो। फॉर एग्जांपल, किसी टॉपिक को बुक से रीड करने से बेहतर टीचर जब एक्सप्लेन करता है, वो बेटर वे से अंडरस्टैंड करता है स्टूडेंट। तो ये ऑडिटरी लर्निंग स्टाइल को कहते हैं, जब स्टूडेंट लर्न करते हैं सुनकर, लिसनिंग से लर्निंग जो होती है उसको ऑडिटरी लर्निंग कहा जाता है। नेक्स्ट है रीडिंग या राइटिंग। तो रीडिंग राइटिंग ये स्टाइल में स्टूडेंट लर्न करते हैं थ्रू रीडिंग टेक्स्ट एंड राइटिंग नोट्स। बुक्स को रीड करके, समरीज को राइट करके, नोट्स, किसी भी टॉपिक को बेटर वे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट लर्निंग स्टाइल है काइनेस्थेटिक लर्निंग स्टाइल। इसमें स्टूडेंट लर्न करते हैं थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज के, एक्सपेरिमेंट्स के या हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के। इस लर्निंग स्टाइल में मोस्टली जो प्रैक्टिकल चीजें होती हैं, प्रैक्टिकल्स या एक्सपेरिमेंट या मॉडल बनाकर स्टूडेंट लर्न करते हैं। तो ये 4 डिफरेंट स्टाइल हैं लर्निंग के, जिसको वर्क मॉडल भी कहा जाता है, और ये नील फ्लेमिंग ने डेवलप किया था। ये वर्क लर्निंग स्टाइल इतना ही था। बहुत ही आसान टॉपिक है ये। इससे रिलेटेड मैंने एमसीक्यूज भी बनाए हैं, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वर्क मॉडल ऑफ लर्निंग स्टाइल डेवलप्ड बाय। अभी मैंने बताया वी इन वर्क स्टैंड फॉर, वी किसको स्टैंड करता है? व्हिच लर्निंग स्टाइल प्रेफर डायग्राम, चार्ट्स एंड पिक्चर्स। स्टूडेंट हु लर्न बेस्ट थ्रू listening to lectures belong to which learning style? Learners who prefer hands-on activities and experiments are called। तो यहाँ पर ये 5 एमसीक्यूज आपको दिए गए हैं। ये एमसीक्यूज प्रैक्टिस 1 है। तो आप कमेंट्स में इसके आंसर्स बता सकते हैं प्रैक्टिस 1 के, क्योंकि हर टॉपिक का मैं प्रैक्टिस एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड करूंगा, उसके आंसर आपने देने हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट इज अ परमानेंट प्रोग्रेसिव चेंज। तो जो परमानेंट चेंज होती है, प्रोग्रेसिव चेंज होती है, उसको डेवलपमेंट कहा जाता है। तो डिफरेंट टाइप्स हैं डेवलपमेंट के। एक है फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट का मतलब है जिस्मानी नशोनुमा। आपकी ग्रोथ बॉडी की किस तरह होती है, आपकी बॉडी किस तरह चेंज होती है, उसको फिजिकल डेवलपमेंट कहा जाता है। जैसे आपकी हाइट है, वेट है, स्ट्रेंथ है, मूवमेंट के जितने भी स्किल्स आपके होते हैं। तो ये जो फिजिकल डेवलपमेंट है, मोस्टली
हेरिडिटी से होती है, हर किसी की डेवलपमेंट अलग अलग वे से होती है, इसको फिजिकल डेवलपमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब है किसी भी शख्स की सोचने की डेवलपमेंट, लर्न करने की डेवलपमेंट, रीजनिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटीज की डेवलपमेंट को कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहा जाता है। जहनी या इल्मी नशोनुमा, तो सोचने, समझने और सीखने की सलाहियत को कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड डिफरेंट थ्योरीज हैं, जैसे बर्नर की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, दूसरी है लेव विगोस्की, इसकी सोशल कल्चरल थ्योरी है, एंड दूसरी है जेन पाइजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। ये तीन इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में, इनसे भी सवाल आ सकते हैं, तो इसको डिटेल में हम बाद में देखेंगे। नेक्स्ट थर्ड जो है हमारा इमोशनल डेवलपमेंट है, जज्बाती नशोनुमा जिसको कहते हैं। तो ये डेवलपमेंट होती है अंडरस्टैंडिंग की, एक्सप्रेशन की और इमोशन को कंट्रोल करने की। तो जज्बात को समझना और काबू करना, इसको कहते हैं इमोशनल डेवलपमेंट। फोर्थ है सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट किस तरह स्टूडेंट इंटरेक्ट करते हैं सोसाइटी के साथ या दूसरे इंडिविजुअल्स के साथ, तो इस डेवलपमेंट को कहा जाता है सोशल डेवलपमेंट। समाजी नशोनुमा, तो दूसरों के साथ ताल्लुकात या मुआशरे में रहने का जो तरीका सीखना होता है उसको सोशल डेवलपमेंट कहा जाता है। तो सोशल डेवलपमेंट से रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं। पार्टनर्स मेथड है, बेंड्रास सोशल लर्निंग थ्योरी है, एरिक्सन साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी है। तो ये भी सोशल डेवलपमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट थ्योरीज है जिसके बारे में सवाल पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है पर्सनल डेवलपमेंट, तो इम्प्रूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल क्वालिटीज, जाती नशोनुमा, तो किसी भी इंडिविजुअल की क्वालिटीज होती हैं जैसे कॉन्फिडेंस, वैल्यूज या सेल्फ अवेयरनेस, उसमें जो इम्प्रूवमेंट होती है उसको पर्सनल डेवलपमेंट कहा जाता है। तो ये 5 डेवलपमेंट के डिफरेंट टाइप्स हैं जिनके बारे में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो टर्म यूज किए जाते हैं या जो आपके सिलेबस में दिया गया है, कॉग्निटिव, फिजिकल और सोशल डिफरेंसेस, ये डिस्क्राइब करते हैं कि डिफरेंट वेज एक दूसरे से किस तरह स्टूडेंट डिफर करते हैं या डिफरेंस रखते हैं, जैसे उनकी सोच में, उनकी बॉडी डेवलपमेंट में या उनके इंटरेक्शन एक दूसरे के साथ। तो उनके बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं इनको कहा जाता है कॉग्निटिव, फिजिकल एंड सोशल डिफरेंसेस। कॉग्निटिव डिफरेंसेस क्या होते हैं, ये चीज याद रखना है। कॉग्निटिव का मतलब होता है कि कोई मेंटल प्रोसेस जो होते हैं, जो भी मेंटल प्रोसेस होते हैं जो हमारा ब्रेन करता है। कॉग्निटिव में थिंकिंग, लर्निंग, ये याद करना, मेमोरी और प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये जितने भी टर्म्स आते हैं ये कॉग्निटिव से रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पर ये जो कॉग्निटिव डिफरेंस है, इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट्स क्लास के अंदर, हर स्टूडेंट का सोचने का तरीका, लर्न करने का तरीका, याद करने का या प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका अलग अलग होता है। कॉग्निटिव डिफरेंसेस का मतलब यही है कि किसी भी क्लास में हर स्टूडेंट के सोचने का, लर्न करने का, याद करने का या प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका या लेवल अलग होती है। जैसे कुछ स्टूडेंट होते हैं जो जल्दी लर्न करते हैं, क्विक लर्नर होते हैं, कुछ स्लो लर्नर होते हैं। इसी तरह कुछ स्टूडेंट की इंटेलिजेंस, अटेंशन या मेमोरी लेवल अलग होती है, सबकी सेम नहीं होती, ये डिफरेंसेस होते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व करने या अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी हर स्टूडेंट की अलग अलग होती है, उनके डिफरेंस होते हैं इसमें। इन डिफरेंसेस को कहा जाता है कॉग्निटिव डिफरेंसेस। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ एक स्टूडेंट है जो मैथ के प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व कर लेता है, उसके बरक्स दूसरे स्टूडेंट जो होते हैं कुछ टाइम लेते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना या प्रैक्टिस करना। तो इन सिंपल वर्ड्स कॉग्निटिव डिफरेंसेस का मतलब ये है कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, हर किसी का सोचने का, लर्न करने का प्रोसेस या लेवल अलग अलग होती है, उनके बीच में डिफरेंसेस होते हैं। नेक्स्ट है फिजिकल डिफरेंस। अब फिजिकल डिफरेंसेस रेफर करता है वेरिएशन इन बॉडी स्ट्रक्चर या अपीयरेंस या फिजिकल एबिलिटीज। फॉर एग्जांपल जैसे हाइट है, वेट है या स्ट्रेंथ, स्टेमिना, फिजिकल डिसेबिलिटीज, देखने की सलाहियत, सुनने की सलाहियत, स्किन का कलर, बॉडी के फीचर्स हर स्टूडेंट के अलग अलग होते हैं, सेम नहीं होते। इनके डिफरेंसेस को फिजिकल डिफरेंसेस कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो जल्द फास्ट रनिंग करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो स्लो रनिंग करते हैं डिफरेंट फिजिकल लिमिटेशंस की वजह से। तो ये फिजिकल डिफरेंसेस में आ जाता है। नेक्स्ट है सोशल डिफरेंसेस। सोशल डिफरेंस रेफर करता है कि डिफरेंस इन हाउ पीपल इंटरेक्ट, कम्युनिकेट या बिहेव इन सोसाइटी या इन क्लास। जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अलग अलग तरह से इंटरेक्ट करते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल अलग होता है, उनका कम्युनिकेशन का स्टाइल अलग होता है और उनका बिहेवियर सोसाइटी में या क्लास के अंदर अलग अलग होता है। हर स्टूडेंट का अलग बिहेव होता है, इसको सोशल डिफरेंस कहा जाता है। कम्युनिकेशन स्किल आ जाता है इसमें। कल्चरल बैकग्राउंड का मतलब है कि हर स्टूडेंट डिफरेंट कल्चर से आता है। फॉर एग्जांपल एक क्लास में कोई सिंधी स्टूडेंट है, कोई उर्दू स्पीकिंग है, कोई
पंजाबी स्पीकिंग स्टूडेंट है तो उनका कल्चर, उनकी लैंग्वेज अलग है, उनका सोशल बिहेव और उनका रिलेशनशिप अलग होता है। इसी तरह ग्रुप डिस्कशन के अंदर भी डिफरेंट स्टूडेंट के बिहेव अलग होते हैं, तो उनकी एबिलिटी टू वर्क इन ग्रुप ये भी सोशल डिफरेंस में आता है। तो कॉन्फिडेंस लेवल भी ये सोशल डिफरेंस के अंदर आता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो टॉकेटिव होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो रिजर्व होते हैं, शाय टाइप के होते हैं। तो हर किसी का कॉन्फिडेंस लेवल या कम्युनिकेशन स्किल अलग अलग होती है, ये डिफरेंस होता है इसमें। तो कम्युनिकेशन में कल्चरल बैकग्राउंड, सोशल बिहेवियर या सोशल रिलेशनशिप या एबिलिटी टू वर्क इन ग्रुप्स, ये सारे सोशल डिफरेंसेस के अंदर आ जाते हैं। तो आपसे सवाल एमसीक्यूज में आ सकते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल किस डिफरेंस में आता है। तो टीचर किस तरह टैकल करता है किसी भी क्लासेस में इन डिफरेंसेस को। तो डिफरेंट मेथड्स होते हैं, जैसे डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस होती हैं, इंडिविजुअल अटेंशन होती है। फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है जो मैथमेटिक्स में ब्रिलियंट है, कोई वीक है, तो जो वीक स्टूडेंट होते हैं उनको ज्यादा टाइम दिया जाता है, टीचर्स की तरफ से ज्यादा अटेंशन दी जाती है। या जो टास्क होते हैं वीक स्टूडेंट को थोड़े सिंपल दिए जाते हैं। इस तरह फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग की जाती है, टीचिंग एड्स किए जाते हैं या कंटिन्यूअस असेसमेंट की जाती है टीचर्स की तरफ से। तो ये डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं टीचर्स की तरफ से ताकि लर्निंग में ओवरऑल इंप्रूवमेंट आ जाए। तो ये डिफरेंसेस और डेवलपमेंट के बारे में इतना ही था। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड ये एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज प्रैक्टिस 2 है। अब यहाँ पर आपको ये एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, उसके जवाब देने हैं। यहाँ पे मैंने थोड़े ज्यादा एमसीक्यूज आपको दे दिए हैं, जैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट मेनली refers to the development of, यहाँ पे ऑप्शन है फिजिकल डेवलपमेंट इंक्लूड्स। थर्ड क्वेश्चन है सोशल डेवलपमेंट रिफर्स टू मेमोरी इंप्रूवमेंट है, एबिलिटी टू इंटरेक्ट विद अदर्स है, ग्रोथ इन हाइट है या ब्रेन स्ट्रक्चर है। इसका जवाब आपने देना है। द साइंटिस्ट नोन फॉर द थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कौन सा साइंटिस्ट है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस मीन ऑल पीपल आर द सेम, डिफरेंस अमंग इंडिविजुअल। सी ऑप्शन है ओनली मेंटल डिफरेंसेस, ओनली फिजिकल डिफरेंसेस। कोई एक ऑप्शन सही होगा, उसका जवाब देना है। ग्रोथ इन हाइट एंड वेट इज अ पार्ट ऑफ, हाइट और वेट की ग्रोथ को क्या कहते हैं, सोशल डेवलपमेंट कहते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं या फिजिकल डेवलपमेंट कहते हैं या इमोशनल डेवलपमेंट कहते हैं। एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू, ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, फिजिकल डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट है या मोरल डेवलपमेंट है। लर्निंग टू कोऑपरेट विद अदर्स इज एन एग्जांपल ऑफ, ये अभी मैंने आपको बताया है। इसी तरह डेवलपमेंट मींस, डेवलपमेंट का मतलब क्या है। पहला वर्ड मैंने डेवलपमेंट में जो बोला था ये परमानेंट प्रोग्रेसिव चेंज है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। आपने यहाँ पे सबका ऑप्शन खुद बताना है क्योंकि मैंने ये सारी चीजें बताई हैं वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 11 है एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली इज अ पार्ट ऑफ, कौन सी डेवलपमेंट है, सोशल, फिजिकल, कॉग्निटिव या मोरल। 12 है इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर कास्ड बाय हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ओनली हेरिडिटी, ओनली एनवायरनमेंट। इंडिविजुअल डिफरेंसेस किस तरह काज होते हैं। द एबिलिटी टू रिमेंबर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू, कॉग्निटिव है, फिजिकल या सोशल डेवलपमेंट है। लर्निंग सोशल रूल्स एंड वैल्यूज इज अ पार्ट ऑफ सोशल डेवलपमेंट, फिजिकल या कॉग्निटिव। मसल कोऑर्डिनेशन एंड मूवमेंट बिलोंग टू, मसल कोऑर्डिनेशन या फिर मूवमेंट जो होती है मसल्स की वो कॉग्निटिव है, फिजिकल है या सोशल डेवलपमेंट है। डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस अमंग स्टूडेंट आर कॉल्ड, ये सारी चीजें मैंने बताई हैं, आपको समझनी है और इसका जवाब देना है। प्लेइंग विद फ्रेंड्स हेल्प्स इंप्रूव, फिजिकल, सोशल या कॉग्निटिव डेवलपमेंट। 18 है द एबिलिटी टू थिंक लॉजिकली डेवलप्स इन, तो यहाँ पर आपने ऑप्शन देखना है। ये डिफरेंट ऑपरेशनल स्टेजेस हैं, तो ये थ्योरी है आईजे की, उससे लिया गया सवाल। क्वेश्चन नंबर 19 है सोशल डेवलपमेंट मेनली अकर्स थ्रू, तो यहाँ पे इंटरेक्शन विद पीपल, ईटिंग फूड, स्लीपिंग, रीडिंग बुक्स ओनली। 20 है ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड मसल रिलेट्स टू, यहाँ पे ऑप्शन ए बी सी सेम है, सोशल डेवलपमेंट है या कॉग्निटिव है या फिजिकल डेवलपमेंट है। 21 क्वेश्चन है एबिलिटी टू मेक फ्रेंड्स शोज देश, यहाँ पे कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज स्ट्रॉन्ग कनेक्टेड विद डिफरेंसेस इन हाइट अमंग स्टूडेंट शोज, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। लर्निंग लैंग्वेज इज मेनली रेफर टू एनवायरमेंट इन्फ्लुएंसेस डेवलपमेंट थ्रू देश। adolescence इज अ पीरियड ऑफ रैपिड, यहाँ पे फिजिकल एंड इमोशनल डेवलपमेंट है, ओनली सोशल डेवलपमेंट है, ओनली कॉग्निटिव डेवलपमेंट है या नो डेवलपमेंट है। यहाँ पे ये 25 क्वेश्चन मैंने निकाले हैं इस टॉपिक से, तो इनका जवाब आपने देना है कमेंट्स में और फिर आपने बताना है आपका स्कोर कितना हुआ है। यहाँ पे ये आंसर्स हैं इन 25 क्वेश्चंस के। तो यहां तक ये आज का वीडियो था। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दूसरे टॉपिक्स पेडागोजी के पढ़ेंगे। कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। इंशाल्लाह डेली बेसिस पे आपके पेडागोजी के लेक्चर्स होंगे। कंप्लीट पेडागोजी का कोर्स यहाँ पे यूट्यूब पे आपको पढ़ाया जाएगा। कोई भी सवाल आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।